सीरिया में इजराइल की तरफ से किए गए हालिया हवाई हमलों ने एक बार फिर मध्य पूर्व में उबाल ला दिया है। इन हमलों में कथित रूप से ईरान समर्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसी के जवाब में ईरान ने 3 दिनों में 6 बार इजराइल को सार्वजनिक तौर पर चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेल अवीव को चेतावनी दी जाती है कि वो हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। अगर हमारे हितों पर हमला हुआ तो जवाब निर्णायक और कड़ा होगा। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि ये कार्रवाई उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। इजराइल का आरोप है कि ईरान सीरिया की जमीन का इस्तेमाल कर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। इजराइल का साफ साफ कहना है, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। जो भी खतरा हमारे खिलाफ होगा, हम पहले ही कदम उठाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति बेहद संवेदनशील हो चुकी है। अगर दोनों देशों ने संयम नहीं बरता तो सीधा सैन्य टकराव भी हो सकता है। इस बीच अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जमीन पर हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो ईरान ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को भी सतर्क कर दिया है। 3 दिनों में 6 चेतावनियां, ये साफ संकेत हैं कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर दोनों देशों ने जल्द कूटनीतिक रास्ता नहीं चुना तो ये तनाव एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तो अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान और इजराइल बातचीत का रास्ता अपनाएंगे या फिर ये टकराव और गहराएगा। हालांकि तमाम देश ईरान और इजराइल को समझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं ताकि ये दोनों देश मान जाएं और बात युद्ध तक फिर ना पहुंचे, क्योंकि युद्ध में दोनों ही देशों की जनता का सबसे ज्यादा नुकसान होता है और जनता को ही युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई थी और इस जंग में दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची थी और इसी जंग में अमेरिका ने भी हस्तक्षेप न कर ईरान पर हमला कर दिया था। यानी कि वो समझाने के बजाय उल्टा ईरान पर हमलावर दिखा। हालांकि बाद में अमेरिका ने ही दखल दी और ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो सका। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है उसके बाद ईरान फिर भड़का हुआ है और एक बार फिर से ईरान ने इजराइल को बड़े हमले की चेतावनी दी है और अरागची ने साफ कर दिया है कि वो अब हमले बर्दाश्त नहीं करेगा और वो इजराइल को हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम की कोशिशें तेज हैं, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया का फोकस एक शख्स पर आ चुका है और वो है मरवान बारगौती, जो फिलिस्तीनियों के लिए संघर्ष की आवाज है और इजराइल के लिए एक आतंकी। दरअसल हमास और इजराइल के बीच चल रही कतर मध्यस्थता वार्ता में अब एक नया मोड़ आ गया है। हमास ने मरवान बारगौती की रिहाई को समझौते की शर्त बना दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बारगौती की रिहाई से गाजा में शांति आएगी या एक नया बवंडर खड़ा हो जाएगा। मरवान बारगौती वो नाम है जो फिलिस्तीन में एकता का प्रतीक है। 2002 में इजराइल ने उन्हें आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया था। 5 हत्याओं में उम्र कैद की सजा काट रहे बारगौती को फिलिस्तीनी अपना मंडेला कहते हैं। खबर है कि अब हमास ने बारगौती की रिहाई को 60 दिन के प्रस्तावित युद्ध विराम की अनिवार्य शर्त बना दिया है। यानी अगर बारगौती बाहर नहीं आएंगे तो कोई डील नहीं होगी। हमास प्रवक्ता का साफ साफ कहना है कि हम बिना मरवान बारगौती की रिहाई के किसी भी अस्थायी युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेंगे। वह हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में बवाल मचा हुआ है। बारगौती की रिहाई पर सरकार के अंदर ही मतभेद है। दक्षिणपंथी गुट इसे देश की सुरक्षा से समझौता मानते हैं। एक इजरायली मंत्री का साफ साफ कहना है कि बारगौती के हाथ खून से रंगे हैं, उसकी रिहाई कोई विकल्प नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
एक तरफ कतर, अमेरिका और मिस्र मध्यस्थता में जुटे हैं। प्रस्ताव है कि बरगौती को किसी तीसरे देश जैसे कतर में निर्वासित किया जाए ताकि इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को शांत किया जा सके। ऐसे में अब आने वाले 72 घंटे अहम हैं। सवाल सिर्फ एक कैदी की रिहाई का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीतिक दिशा का है। क्या मरवान बरगौती की रिहाई मध्य पूर्व में शांति की चाबी बनेगी या फिर एक नया मोर्चा खोल देगी? बरगौती की रिहाई अब सिर्फ मानवीय प्रस्ताव नहीं है, बल्कि राजनीतिक तत्व बन चुकी है। इसने सीजफायर डील को मध्यकालिक राजनीतिक संघर्ष की दिशा दे दी है। ये संवाद अब राजनीतिक रचना, फिलिस्तीनी एकता और इजराइल का आंतरिक संतुलन तय करने वाला मोर्चा बन गया है। समय की रफ्तार और राजनीतिक दबाव ने इसे अब सीधे स्थायी संघर्ष विराम डील के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इजराइल इस पर राजी होता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इजराइल इस पर राजी नहीं होता है तो ये युद्ध थमने के बजाय और विकराल रूप ले सकता है। और सब कुछ अब इजराइल के ऊपर डिपेंड है। अगर इजराइल हमास की बातों को मान लेता है, युद्ध विराम तभी थम जाएगा। लेकिन अगर इजराइल हमास की बातों को नहीं मानता है तो इस युद्ध विराम का आगे क्या होगा, युद्ध को लेकर क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब देखने वाली बात भी होगी। लेकिन सब कुछ अब हमास ने इजराइल पर छोड़ दिया है। पिछले लगभग 21 महीनों से गाजा में इजराइल और हमास आमने सामने हैं। इजराइल लगातार गाजा पर हमले जारी रखे हुए है। यहाँ तक कि ईरान के साथ चले युद्ध के बाद भी इजराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, उल्टा हमले और तेज हो गए हैं। इजराइल यही नहीं रुक रहा, उसने सीरिया पर भी हमले कर सबको चौंका दिया। इस बीच लगभग 4 महीने बाद हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा सामने आए हैं। इजराइल के साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड को भी उन्होंने आईना दिखाया और एक तरह से अरब मुल्कों के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर दिया। इस बीच हूतियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने भी अपने ताजा बयान में अरब मुल्कों को चेतावनी दी है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुए ताजा हमले की जिम्मेदारी ही नहीं ली, बल्कि एक सीधा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, अगर अरब देश गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते रहे तो अगला हमला आपके देश पर होगा। गाजा में जारी इजराइल के कत्लेआम के खिलाफ जवाब में यमन की सेना ने इजराइल के एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक मिसाइल हमला किया। ये हमले जारी रहेंगे। अगर अरब देश गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते रहे तो अगला हमला आपके देश पर होगा। سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر